बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह इंजीनियर मैकेनिक्स का दूसरा लेक्चर लेंगे और ये लेक्चर टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स के मुताबिक है कि रिवेटेड जॉइंट के कितने अक़साम हैं। अगर आप लोग देखें इधर इस स्लाइड में तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेटेड जॉइंट। अब हम रिवेटेड जॉइंट रिवेट के ज़रिए क्या कनेक्ट करते हैं, मेटल प्लेट्स कनेक्ट करते हैं। अब ये प्लेट्स हम एक दूसरे के साथ किस तरह रखते हैं, इसी के बेस पे हम टाइप्स पढ़ेंगे। तो इसी के बेस पे दो अक़साम है रिवेटेड जॉइंट्स के। एक है लैप रिवेटेड जॉइंट, दूसरा है बट रिवेटेड जॉइंट। फिगर फर्स्ट में आप देख सकते हैं ये लैप रिवेटेड जॉइंट है। एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है और इन दोनों को, और आप अगर इन दो प्लेट्स को देखिए तो ये दो प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर है, ये ओवरलैप कर गए हैं और इस ओवरलैप एरिया में हमने फिर इन दोनों से क्या पास किया है, रिवेट पास किया है। तो जब दो प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं तो हम इस किस्म के जॉइंट को क्या कहेंगे, लैप रिवेटेड जॉइंट। अब इस दूसरे फिगर में आप लोग देखिए एक रिवेट, एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है। इन दोनों को हमने एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्ट किए हैं। आप देख सकते हैं एक प्लेट ये, दूसरा प्लेट ये, और ये इस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। फिर हमने इन दोनों के ऊपर क्या रखा है, एक और प्लेट रखा है जिसे हम क्या कहते हैं, कवर प्लेट भी कहते हैं और बट स्ट्रैप भी कहते हैं। और फिर क्या हम करते हैं, फिर हम इन दोनों से क्या पास किया, रिवेट पास करते हैं, एक इधर और एक इधर। तो इस किस्म के जॉइंट को हम क्या कहेंगे, बट रिवेटेड जॉइंट। लैप जॉइंट इधर डिफिनीशन दिया गया है कि इन लैप जॉइंट प्लेट्स ओवरलैप ईच अदर। लैप जॉइंट में क्या होता है, जो प्लेट्स होते हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं। द रिवेट्स आर इंसर्टेड इन द ओवरलैप्ड रीजन, और इन दोनों से हम रिवेट किधर पास करते हैं, ओवरलैप्ड रीजन में, जिधर एक दूसरे के ऊपर। ये आप देख सकते हैं एक प्लेट ये ग्रीन है, एक दूसरा ये वाइट है, और फिर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है और फिर हमने इस ओवरलैप रीजन से रिवेट पास किया है। तो इसको हम लैप जॉइंट कहते हैं। इस तरह इधर भी आप देख सकते हैं एक प्लेट ये, एक ये, और इससे हमने फिर रिवेट पास किया है, तो इसको हम लैप जॉइंट कहते हैं। इस पर गौर करें आप लोग। अब हम पढ़ते हैं कि लैप जॉइंट के अक़साम क्या है। तो हम नंबर ऑफ प्लेट्स के लिहाज से लैप जॉइंट्स के अक़साम पढ़ेंगे। एक होगा सिंगल लैप जॉइंट। सिंगल लैप जॉइंट वो लैप जॉइंट होगा जिसमें सिर्फ दो प्लेट्स होंगे। तो आप लोग इस फर्स्ट फिगर में देख सकते हैं कि दो प्लेट से और इनसे रिवेट पास किया गया है और ये दो प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। अब अगर ये जो दूसरा फिगर है आप लोग इसको देखिए तो इसमें तीन प्लेट्स है और ये तीनों प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है और फिर इनसे हमने रिवेट पास किया है। आप लोग फिगर में देख सकते हैं। तो इसको हम फिर कहेंगे डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। अब आते हैं लैप जॉइंट के अक़साम पढ़ते हैं किस लिहाज से, नंबर ऑफ रोज ऑफ रिवेट्स के लिहाज से, कि हमने इनसे रिवेट्स की कितनी कितनी कतारें पास की है। तो अगर आप लोग फिगर फर्स्ट में देखिए तो एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, इधर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, फिर हमने इनसे रिवेट पास की है। लेकिन अगर आप देखें तो रिवेट्स का सिर्फ एक ही कतार है और कतार में कितने रिवेट्स है, तीन रिवेट्स है।
तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। अगर लैप जॉइंट में रिवेट्स की सिर्फ एक ही कतार हो तो इसको हम सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट कहेंगे। दूसरी तरफ अगर आप लोग ये दूसरा फिगर देख लें तो इसमें भी एक प्लेट ऊपर एक प्लेट नीचे, फिर इनसे हमने रिवेट्स पास किए। लेकिन अगर आप लोग देखिए तो इधर रिवेट्स की दो कतारें हैं, एक कतार में भी तीन, दूसरे कतार में भी तीन, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। इसी तरह अगर तीन कतारें होंगी रिवेट्स की तो इनको उसको हम फिर कहेंगे ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट। इसी तरह सो ऑन सो फोर्थ। अब आते हैं जो रिवेटेड जॉइंट की दूसरी किस्म की बट जॉइंट, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो रिवेटेड बट जॉइंट में क्या होता है, बट जॉइंट में हम क्या करते हैं, ये प्लेट्स जो होते हैं हम एक दूसरे के आमने सामने रख देते हैं। एक प्लेट ये, दूसरा प्लेट ये, और ये हमने एक दूसरे के आमने सामने, फिर इसके ऊपर हमने एक दूसरा प्लेट रखा है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेप बट या कवर प्लेट कहते हैं। और फिर हम इनसे क्या पास कर देते हैं, रिवेट्स पास कर देते हैं। तो इस तरह के जॉइंट को हम क्या कहेंगे, बट जॉइंट कहेंगे। गौर करें, अब हम जिस तरह हमने लैप जॉइंट के अकसाम पढ़े, अब इसी तरह हम बट जॉइंट के भी अकसाम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किस लिहाज से, कवर प्लेट्स के लिहाज से। तो कवर प्लेट्स के लिहाज से बट जॉइंट के दो अकसाम है, एक है सिंगल स्ट्रेप बट जॉइंट, दूसरा है डबल स्ट्रेप बट जॉइंट। तो हम देखते हैं कि किस तरह के होते हैं। अगर आप लोग देखिए तो ये जो फर्स्ट फिगर आपको नजर आता है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें दो प्लेट से, एक ये है और एक ये दो प्लेट्स है, और फिर इसके ऊपर भी हमने एक प्लेट रखा है जिसे हम क्या कहते हैं, कवर प्लेट कहते हैं। अगर बट जॉइंट में सिर्फ एक ही कवर प्लेट इस्तेमाल किया गया हो तो इसको हम फिर कहेंगे सिंगल स्ट्रेप बट जॉइंट। अगर बट जॉइंट में दो कवर प्लेट्स इस्तेमाल की गए हो तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, डबल स्ट्रेप बट जॉइंट। याद रखिए। इसी तरह हम बट जॉइंट के अकसाम पढ़ते हैं नंबर ऑफ रोज ऑफ रिवेट्स के लिहाज से, कि हमने बट जॉइंट में जो रिवेट्स इस्तेमाल किए हैं इनकी कितनी कतारें हैं। तो अगर आप देख लें फिगर फर्स्ट को देखिए तो फिगर फर्स्ट में आप जो दो प्लेट्स है, एक ये है, फिर इसके ऊपर जो ग्रीन है ये कवर प्लेट है, फिर इस प्लेट से भी हमने रिवेट्स का एक ही कतार पास किया है और इस प्लेट से भी हमने रिवेट्स का एक ही कतार पास किया है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट। अब अगर आप दूसरे फिगर को देखिए तो फिर एक प्लेट ये, दूसरा प्लेट ये, और इसके ऊपर हमने क्या कवर प्लेट रखा है जो कि ग्रीन कलर में है। फिर हमने हर प्लेट से, इस प्लेट से भी रिवेट्स की दो कतारें पास की है और इस प्लेट से भी रिवेट्स की दो कतारें पास की है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे डबल रिवेटेड बट जॉइंट। इसी तरह अगर इस प्लेट से तीन कतारें पास होती रिवेट्स की और इस प्लेट से भी तीन कतारें पास होती रिवेट्स की, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल रिवेटेड बट जॉइंट। इसी तरह नहीं हो सकता कि अगर हम इस प्लेट से दो कतारें रिवेट की पास करें और इस प्लेट से एक कतार रिवेट की पास करें, तो इस तरह नहीं हो सकता। दोनों प्लेट से आपने सेम कतारें पास करनी होंगी। अब आते हैं रिवेटेड जॉइंट्स की अकसाम पढ़ते हैं किस लिहाज से, इस लिहाज से कि हमने इन जो रिवेट्स इस्तेमाल किए हैं इसकी हमने किस तरह अरेंजमेंट की है। तो अरेंजमेंट ऑफ रिवेट्स के लिहाज से रिवेटेड जॉइंट की दो अकसाम है, एक है चेन रिवेटेड, दूसरी है जिगजैग रिवेटेड। चेन रिवेटेड में आप फिगर फर्स्ट में देख सकते हैं, चेन रिवेटेड में जो रिवेट्स होते हैं वो अलाइन होते हैं। आप देख सकते हैं कि और एक दूसरे के बराबर ये जो रिवेट्स की जो कतारें होती है
ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होती है और बराबर होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, चेन रिवेटेड। अब अगर आप दूसरे फिगर में देख लें तो इसमें ये जो रिवेट्स है ये अलाइन नहीं है, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, पर कुछ आगे है कुछ पीछे है, तो इसलिए हम इस किस्म की जॉइंट को हम क्या कहेंगे, zigzag रिवेटेड जॉइंट। थैंक यू।